भिवानी में रसोई गैस की कथित किल्लत को लेकर कांग्रेस सेवा दल ने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। छोटू राम चौक पर कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर पर फूल मालाएं चढ़ाकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की विदेश नीति, कूटनीति और आर्थिक नीति पूरी तरह विफल रही है, जिसके कारण गैस के दाम बढ़ने के साथ साथ उसकी कमी भी सामने आ रही है। उनका कहना था कि बुजुर्ग महिलाएं घंटों लाइनों में खड़ी रहती हैं, लेकिन उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पाता। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि सरकार गैस की पर्याप्त उपलब्धता को लेकर झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में कांग्रेस की सरकार बनती है और ऐसी स्थिति आती है तो लोगों को 1-2 गैस सिलेंडर मुफ्त उपलब्ध करवाए जाएंगे। सरकार बदलनी है, जो सरकार सिलेंडर ना दे पाए वो सरकार निकलनी है। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। हिंदुस्तान की गृहिणी के किचन पर, हिंदुस्तान की गृहिणी की रसोई पर मोदी सरकार का ये सिलेंडर बम है। ये सिलेंडर बम ये सोचकर ये स्ट्राइक उन्होंने की है कि इसका आर्थिक बजट चरमरा जाएगा। ये कांग्रेस के टाइम पर 400 रुपये भी नहीं था, लेकिन अब ये इतना दुर्लभ हो गया है कि लोग दोबारा से लकड़ियों पे चूल्हा जलाने पर मजबूर होने वाले हैं जल्दी। ये इनकी डिप्लोमेसी, विदेश नीति और आर्थिक नीति सभी कुछ फेल है, मल्टी फेलियर है, ऑर्गन है ये। मोदी सरकार पूरी तरह से हर मोर्चे पे फेल है। जब गृहिणी को मद्देनजर रखते हुए ये हीरे को तो सस्ता करते हैं और रसोई गैस को महंगा करते हैं, ये पॉलिसी इनकी इकोनॉमिकल पॉलिसी आम आदमी की समझ से बाहर है। ये वास्तव में जो इन्होंने ये डाला है, इसका जो गृहिणी के किचन के ऊपर ये सिलेंडर बम डाला है, इसका समाधान कांग्रेस सरकार आने के बाद बेहतर ढंग से करेगी। हो सकता है कि 1 या 2 सिलेंडर आप आकस्मिक आपदा के अवसर पर फ्री दे दिए जाएं, ऐसा भी संभव हो सकता है कि कांग्रेस सरकार हमेशा ही गृहिणी के लिए उपयोगी सुझाव लेके आती है, उपयोगी समाधान लेके आती है। जय हिंद। आज हमारा प्रदर्शन जिला कांग्रेस सेवा दल की तरफ से किया जा रहा है और ये जो एलपीजी सिलेंडर, गैस सिलेंडर की जो चल रही है किल्लत, उसके बारे में है। और बड़ा दुख होता है ये देख के हमें कि बेचारी बूढ़ी औरतें भी लाइन में लगी हुई हैं, 2.5 घंटे लाइन में रहती हैं, उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा टाइम पे। और दूसरी बात ये है इनके रेट भी बढ़ा दिए गए हैं, तो उसके विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। आज बीजेपी है या कहे कि एक तरह से एक आपातकाल है, युद्ध है, उसके कारण ये किल्लत आ रही है, तो उसमें विरोध जताने की बजाय मुझे लगता है कि देश के साथ खड़ा होना चाहिए। ये सच्ची बात है कि युद्ध है, लेकिन ये सरकार का ही फर्ज बनता है उसका चीज़ को ठीक करने का लिए तो उनकी जिम्मेदारी है। उनकी विदेश पॉलिसी बिल्कुल नील है, और विदेश पॉलिसी बढ़िया होती है तो ये बताती ही नहीं। क्या लगता है इस प्रदर्शन में कोई समाधान होगा? हाँ, मैं पूरी उम्मीद है हमारी आवाज़ पहुँचेगी ऊपर तक और उसके सेंट्रल गवर्नमेंट के कान खड़े होंगे इस मामले में। अगर फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया तो हम लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। और मैं सेवा दल का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, रवि नेताजी। आज सिलेंडर की मारामारी है सारे भारत में, सारे प्रदेशों में, सारे जिलों में। खास करके सबसे ज़्यादा कोई दुखी है तो हमारी महिलाएं हैं, माता बहन हैं, जिनको सिलेंडर की ज़रूरत है। सुबह बच्चों को स्कूल भेजना और अपने पति को काम पे भेजना, और वो ना होने के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, उनको नाश्ता नहीं बन के मिल रहा, और घर में कोई भी जो रसोई का काम है वो ठप पड़ा है, और जो होटल हैं वो सारे बंद हो गए। एक तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अयोध्या के अंदर भी रसोई बंद हो गई, और अन्नपूर्णा जो बनारस में था जो कभी बंद नहीं हुआ वो बंद हो गया। आज जनता त्राई त्राई कर रही है, और उसके साथ साथ पत्रकार महोदय की रेट भी बढ़ा दिए, जनता की जेब पे साथ साथ डाका भी डाल लिया कि जनता त्राई त्राई कर रही है, 60 रुपये रेट बढ़ा दिया और डाका डाल लिया। हम कहना चाहते हैं कि एक तरफ तो सरकार कह रही है कोई ऐसी कमी नहीं है, हमारे पास पूर्ण भंडार है, हमें टेलीफोन करो आपको सिलेंडर मिल जाएगा। कोरी गप, कोरी झूठ जनता को परोस रही है। आने वाले टाइम में जनता इसका जवाब देगी।
मैं अपनी लास्ट बात कह रहा हूँ, ये गांधी का देश है, ये नानक का देश है, ये बौद्ध का देश है, ये शांति का संदेश देता है दुनिया को। इसलिए हम चाहते हैं, हम सारे विश्व में शांति की कामना करते हैं। हम अमेरिका को कहना चाहते हैं कि फौरी तौर पर युद्ध बंद करे, कि सारी दुनिया चाहती है कि आपकी दादागिरी नहीं चलेगी। अब आपकी दादागिरी छोटे देशों पे भारत के प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं, इसलिए उन्हें बोलना चाहिए कि हम शांति के दूत हैं। हमारे नेताओं ने शांति का पैगाम दिया है दुनिया को, इसलिए हम शांति की बात करते हैं और फिर कामना करते हैं विश्व में शांति हो।